माता सीता का हरण होने के बाद भगवान राम को लंका तक पहुंचाने के लिए उनकी वानर सेना जंगल को लंका से जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बनाने के काम में लग जाती है। पुल बनाने के लिए पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर पूरी सेना समुद्र में पत्थर डालती है। भगवान राम का नाम लिखे जाने की वजह से पत्थर समुद्र में डूबने की बजाय तैरने लगते हैं। राम सेतु बनाने में गिलहरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी गिलहरियां अपने मुंह में मिट्टियां भरकर लाती थीं और पत्थरों के बीच उनको भर देती थीं। इस दौरान उन्हें बानर सेना के पैरों के बीच से होकर गुजरना होता था। बानर भी इन गिलहरियों से तंग आ चुके थे, क्योंकि उन्हें भी गिलहरियों को बचाते हुए निकलना होता था। लेकिन बानरों को यह नहीं मालूम था कि यह गिलहरियां यहाँ वहाँ दौड़ रही हैं। क्यों? तभी एक बानर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो? तुम हमें काम नहीं करने दे रही। तभी उनमें से एक बानर ने गुस्से में आकर एक गिलहरी को उठाया और उसे हवा में उछाल कर फेंक दिया। हवा में उड़ती हुई गिलहरी भगवान नाम लेती हुई सीधा राम के हाथों में ही जाकर गिरी। प्रभु राम ने स्वयं उसे गिरने से बचाया था। वह जैसे ही उनके हाथों में जाकर गिरी और उसने आंखें खोलकर देखा तो प्रभु श्री राम को देखते ही वह खुश हो गई। उसने श्री राम से कहा कि मेरा जीवन सफल हो गया जो मैं आपकी शरण में आई। तब श्री राम उठे और वानरों से कहा, तुमने इस गिलहरी को इस तरह से क्यों लज्जित किया? श्री राम ने कहा कि क्या तुम जानते हो, गिलहरी द्वारा समुद्र में डाले गए छोटे पत्थर तुम्हारे द्वारा फेंके जा रहे बड़े पत्थरों के बीच के फासलों को भर रहे हैं। इस वजह से यह पुल मजबूत बनेगा। यह सुनकर बानर सेना काफी शर्मिंदा हुई। उन्होंने प्रभु राम और गिलहरी से क्षमा मांगी। तब श्री राम हाथ में पकड़ी हुई गिलहरी को अपने पास लाए। उससे इस घटना के लिए क्षमा मांगी। उसके कार्य को सराहना देते हुए उन्होंने उसकी पीठ पर अपनी उंगलियों से स्पर्श किया। श्री राम के इस स्पर्श के कारण गिलहरी की पीठ पर 3 रेखाएं बन गईं, जो आज भी हर एक गिलहरी के ऊपर श्री राम के निशानी के रूप में मौजूद हैं। यह 3 रेखाएं राम, लक्ष्मण और सीता के प्रतीक का संदेश मानती हैं।